आज के वीडियो में हम लोग देखेंगे पृथ्वी की आकृति के बारे में। पृथ्वी की रेखा जो काल्पनिक रेखा है, बहुत सारे पृथ्वी की रेखा है। पहले पृथ्वी की आकृति नारंगी के समान है। पृथ्वी किसके के समान है? पृथ्वी की आकृति नारंगी के समान है। नारंगी के समान है, ऊपर से चपटा है और नीचे से चपटा है। पृथ्वी को हम देख रहे हैं। पृथ्वी के ऊपरी भाग उत्तरी ध्रुव और पृथ्वी के निचले भाग दक्षिणी ध्रुव, मतलब नॉर्थ पोल और साउथ पोल है। पृथ्वी को दो बराबर भागों में बांटने वाली रेखा को विषुवत रेखा या भूमध्य रेखा कहते हैं। पृथ्वी को दो बराबर भागों में बांटने वाली रेखा को भूमध्य रेखा या विषुवत रेखा कहते हैं। इतना आप लोग समझ गए। अब हम आगे देखते हैं कि पृथ्वी नारंगी के आकार के है। ऊपर बार उत्तरी ध्रुव और नीचे को दक्षिणी ध्रुव कहते हैं। हम लोग समझ गए। लेकिन देखते हैं 23.5 डिग्री का जो रेखा है यह अक्षांश रेखा है। 23.5 डिग्री का कौन रेखा है? यह अक्षांश रेखा है। तो 23.5 डिग्री उत्तरी अक्षांश रेखा को हम लोग कर्क रेखा कहेंगे। 23.5 डिग्री उत्तरी अक्षांश रेखा को हम लोग कर्क रेखा कहेंगे। और यही 23.5 डिग्री दक्षिणी अक्षांश रेखा 23.5 डिग्री दक्षिणी अक्षांश रेखा को हम लोग मकर रेखा कहते हैं। बहुत अच्छी बात है, समझ गए हम लोग। अब कह रहा है कहेगा कि अक्षांश रेखा, सबसे बड़ी अक्षांश रेखा कौन सा हो जाएगा? विषुवत रेखा। सबसे बड़ी अक्षांश रेखा ये सबसे बड़ी हो जाएगा। सबसे बड़ी अक्षांश रेखा, सबसे बड़ी अक्षांश रेखा कौन हो जाएगा? विषुवत रेखा को ही सबसे बड़ी अक्षांश रेखा कहेंगे। अब हम लोग देखते हैं, अब इस ग्लोब पर आते हैं, देखते हैं पृथ्वी की आकृति है। पृथ्वी गोल है, उत्तरी ध्रुव और दक्षिणी ध्रुव है। अब यहाँ देख रहे हैं ऐसे ऐसे रेखा खींचा हुआ है। उत्तरी ध्रुव से क्या है? उत्तरी ध्रुव से दक्षिणी ध्रुव को मिलाने वाली रेखा, उत्तरी ध्रुव से दक्षिणी ध्रुव को मिलाने वाली रेखा, उत्तरी ध्रुव से दक्षिणी ध्रुव को मिलाने वाली रेखा को हम लोग क्या कहेंगे? देशांतर रेखा कहेंगे। उत्तरी ध्रुव से दक्षिणी ध्रुव को मिलाने वाली रेखा को हम लोग क्या कहेंगे? देशांतर रेखा। तो यह रेखा क्या हो गया? इस रेखा का नाम क्या हो गया? देशांतर रेखा। देशांतर रेखा, इसको हम लोग क्या कहेंगे? देशांतर रेखा। उत्तरी ध्रुव से दक्षिणी ध्रुव को, उत्तरी ध्रुव से या दक्षिणी ध्रुव को मिला रहा है। इस रेखा को हम लोग क्या कहेंगे? देशांतर रेखा। और देख रहे हैं पूरब से पश्चिम खींची गई रेखा को क्या कहेंगे? पूरब। ग्लोब पर पूरब से पश्चिम हम लोग रेखा देखते हैं, यानी पूरब से पश्चिम। इधर पूरब हो गया, इधर पूरब, ये हो गया पश्चिम। पूरब से पश्चिम की ओर खींची गई रेखा को क्या कहेंगे हम लोग? अक्षांश रेखा। पूरब से पश्चिम खींची गई रेखा को हम लोग अक्षांश रेखा कहते हैं। तो कौन सी सबसे बड़ी अक्षांश रेखा होगा? कौन सी सबसे बड़ी अक्षांश रेखा होगा? विषुवत रेखा या भूमध्य रेखा। सबसे बड़ी अक्षांश रेखा देख रहे हैं हम लोग को ग्लोब पर भी। सबसे बड़ी अक्षांश रेखा कौन हो जाएगा? भूमध्य रेखा या विषुवत रेखा। अब जैसे जैसे हम विषुवत रेखा से या भूमध्य रेखा से ऊपर की ओर बढ़ेंगे तो अक्षांश रेखा की लंबाई घटती चलेगा जाएगी। सबसे कम अक्षांश रेखा छोटा कहाँ होगा? ध्रुव पर, चाहे वह उत्तरी ध्रुव हो या दक्षिणी ध्रुव हो। हम ध्रुव की ओर जैसे जैसे बढ़ेंगे तो अक्षांश रेखा की लंबाई घटती चली जाएगी। यहां तक समझ गए। अब यहाँ देखते हैं भारत समचतुर्भुज है। भारत की आकृति कैसा है? समचतुर्भुज है। भारत कर्क रेखा के बीच से गुजरती है। भारत है जो कर्क रेखा से बीच से गुजरती है। भारत की स्थिति क्या है?
भारत किस ओर है? उत्तर पूरब में है। ग्लोब पर देखेंगे भारत कहाँ पर है? उत्तर पूरब पर है। उत्तर पूरब यहाँ हो गया भारत। अब देख रहे हैं, अब कर्क रेखा भारत के कितने राज्यों से गुजरती है? तो 8 राज्यों से गुजरती है। कितने राज्यों से? कर्क रेखा भारत के 8 राज्यों से गुजरती है। भारत उत्तरी पूर्वी गोलार्ध में स्थित है। भारत किस गोलार्ध में है? उत्तरी और पूर्वी गोलार्ध में भारत स्थित है। पृथ्वी का झुकाव 23.5 डिग्री पृथ्वी झुकी हुई है। कितने डिग्री झुकी हुई है? 23.5 डिग्री झुकी हुई है। अब एक बात और देखते हैं, उत्तरी ध्रुव से दक्षिणी ध्रुव को मिलाने वाली रेखा को क्या कहते हैं? आप लोग कमेंट में उत्तर दीजिएगा। 2 अक्षांश रेखाओं के मध्य दूरी कितना होता है? 2 अक्षांश रेखा के मध्य मतलब इसके और इसके बीच की दूरी, इसके और इसके बीच की दूरी कितना होगा? 111 किलोमीटर लगभग, 111 किलोमीटर लगभग होगा। विषुवत रेखा सबसे लंबी रेखा है, इसको हम लोग क्या कहेंगे? आप लोग उत्तर कमेंट बॉक्स में इसका दीजिएगा। अब यहाँ देख रहे हैं, ये भी पृथ्वी की आकृति है। अब यहाँ पर 23.5 डिग्री उत्तरी अक्षांश रेखा को कर्क रेखा कहे हैं, 23.5 डिग्री दक्षिणी अक्षांश रेखा को हम लोग मकर रेखा कहे हैं। अब आगे देखते हैं, 66.5 डिग्री उत्तरी, 66.5 डिग्री उत्तरी अक्षांश रेखा को हम लोग क्या कहेंगे? जो यहाँ पर लिखा हुआ है अंटार्कटिक वृत्त कहेंगे, अंटार्कटिक वृत्त कहेंगे। और 66.5 डिग्री दक्षिणी अंटार्कटिक वृत्त को अंटार्कटिका वृत्त कहेंगे। दक्षिणी को अंटार्कटिका कहेंगे 66.5, और उत्तरी को हम लोग 66.5 को अंटार्कटिक वृत्त कहेंगे। अब एक बात है, पृथ्वी के ध्रुवों पर सालों भर बर्फ जमे हुए रहते हैं। अब यहाँ देखते हैं, 23 सितंबर और 21 मार्च सूर्य की किरण विषुवत रेखा पर सीधी पड़ती है। विषुवत रेखा क्वेश्चन पूछ देगा, विषुवत रेखा पर सूर्य की किरण कब सीधी पड़ती है? तो 23 सितंबर और 21 मार्च को। 21 जून को कर्क रेखा पर सूर्य की किरण सीधी पड़ती है। 21 जून को सूर्य की किरण कर्क रेखा पर सीधी पड़ती है। 22 दिसंबर को मकर रेखा पर सूर्य की किरण सीधी पड़ती है। 22 दिसंबर को मकर रेखा पर सूर्य की किरण सीधी पड़ती है। अधिक गर्मी कर्क और मकर रेखा में पड़ती है। सबसे अधिक गर्मी कर्क और मकर रेखा पर पड़ती है, जिसका डेट है 21 जून और 22 दिसंबर है। आज हम लोग पृथ्वी के बारे में कुछ साधारण सी रेखाओं के बारे में हम लोग जाने हैं। बहुत ही महत्वपूर्ण है और वैश्विक ज्ञान है। यह ज्ञान होना चाहिए। यह समान ज्ञान के महत्वपूर्ण प्रश्न हैं, जो आप लोग इसको देखें और अपने ज्ञान को बढ़ाते रहें। एक बार और हम लोग इस पर चर्चा कर लेते हैं 2 मिनट में। पृथ्वी को 2 बराबर भागों में बांटने वाली रेखा को विषुवत रेखा या भूमध्य रेखा कहते हैं। पृथ्वी की आकृति नारंगी के समान है। पृथ्वी 23.5 डिग्री पर झुकी हुई है। उत्तरी ध्रुव से दक्षिणी ध्रुव को मिलाने वाली रेखा, उत्तरी ध्रुव से दक्षिणी ध्रुव मिलाने वाली रेखा को विषुवत देशांतर रेखा कहते हैं। पूरब से पश्चिम खींची गई रेखा को अक्षांश रेखा कहते हैं। 2 अक्षांश रेखाओं के बीच की दूरी 111 किलोमीटर है। भारत समचतुर्भुज आकृति की है। कर्क रेखा भारत के 8 राज्यों से गुजरती है। कर्क रेखा भारत के 8 राज्यों से गुजरती है। भारत उत्तरी पूर्वी गोलार्ध में स्थित है। भारत किस गोलार्ध में है? उत्तरी पूर्वी गोलार्ध में है। उत्तरी 23.5 डिग्री उत्तरी अक्षांश रेखा को कर्क रेखा कहते हैं। 23.5 डिग्री उत्तरी अक्षांश रेखा को कर्क रेखा कहते हैं। 23.5 डिग्री दक्षिणी अक्षांश रेखा को मकर रेखा कहते हैं। और 66.5 डिग्री उत्तरी अक्षांश रेखा को अंटार्कटिक वृत्त कहते हैं। और 66.5 डिग्री दक्षिणी
अक्षांश रेखा को अंटार्कटिका वृत्त कहते हैं। ये दोनों पर सालों भर बर्फ जमे हुए रहते हैं। 23 सितंबर 21 मार्च सूर्य की किरण विषुवत वृत्त पर सीधी पड़ती है, इसलिए इस समय गर्मी ज्यादा पड़ता है। 21 जून को कर्क रेखा पर सूर्य की किरण सीधी पड़ती है 21 जून को, और 22 दिसंबर को मकर रेखा पर सूर्य की किरण सीधी पड़ती है। यह महत्वपूर्ण क्वेश्चन है। अधिक गर्मी कर्क और मकर रेखा पर पड़ती है। उत्तरी ध्रुव से दक्षिण ध्रुव मिलाने वाली रेखा को क्या कहते हैं? कमेंट में उत्तर देना है। दो अक्षांश रेखाओं के मध्य की दूरी 111 किलोमीटर। विषुवत रेखा सबसे लंबी रेखा है। आज के वीडियो में यही है। धन्यवाद। अपने ज्ञान को बढ़ाएं, वीडियो को देखें, वीडियो को लाइक करें, सब्सक्राइब करें, और इसी तरह आप लोग देखते रहें, अपने ज्ञान को बढ़ाते रहें। धन्यवाद। आज का दिन आपको शुभ हो, मंगलमय हो, यही कामना करता हूँ। धन्यवाद। थैंक्स।